सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं सुरेश और ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। विद्यार्थियों, क्षितिज भाग 2 में हमारा पाठ चल रहा था दूसरा, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके कवि हैं तुलसीदास जी। तो विद्यार्थियों, इस पाठ के हमने 2 भाग कर लिए थे, यानी 2 पाठ कर लिए थे, जिसमें हमने कवि परिचय और लगभग 3 पद्यांश कर लिए थे। तो आज हम इसी पाठ का चौथा पद्यांश करेंगे, जिसमें लक्ष्मण जी की बात सुनकर परशुराम जी को और अधिक क्रोध आता है और वे अब सीधे विश्वामित्र जी से लक्ष्मण जी की शिकायत करते हैं और कहते हैं, कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कुटिलु कालबस निज कुल गालकु। कौशिक यानी कि विश्वामित्र जी से परशुराम जी कहते हैं, हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। यानी मंद यानी कि मंद बुद्धि, यानी कुबुद्धि और कुटिल है। कुटिलु काल बस निज कुल गालकु, और काल के वश में होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है, यानी कि कुल का नाश करने वाला बन रहा है। कौन? लक्ष्मण जी। यानी परशुराम जी कह रहे हैं कि यह मंदबुद्धि बालक काल के वश में होकर अपने कुल का घातक बन रहा है, यानी कुल का नाश करने वाला बन रहा है। आगे और कहते हैं परशुराम जी, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबुधु असंकु। भानुवंश यानी सूर्यवंश और निरकुंसु यानी जिस पर किसी का दबाव ना हो या मनमानी करने वाला। यानी कि वे कहते हैं कि यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यानी कि सूर्यवंशी कौन? श्री राम, और उसमें यह पूर्ण चंद्र का कलंक है। कौन? लक्ष्मण। फिर आगे कहते हैं, निपट निरंकुशु अबुधु असंकु, यह बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है। यानी इसको किसी का डर नहीं है। फिर वे कहते हैं, कालक वलु होई छनमाई, कहो पुकारी खोरी मोही नाई। यानी कालक वलु यानी कि काल का ग्रास, यानी कि यह अभी छनमाई यानी क्षण भर में, अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा, यानी कि अभी मर जाएगा। कहो पुकारी खोरी मोही नाई, मैं पुकार कर कहता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं देना। यानी कि अभी तो मैं कहता हूँ कि यह कुछ ही क्षण में काल के वश में हो जाएगा, फिर मुझे दोष मत देना। किसको कह रहे हैं? विश्वामित्र जी को परशुराम कह रहे हैं। तुम अटकहु जौ चहु उबारा, कही प्रतापु बलु रोषु हमारा। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। यानी कि परशुराम जी कह रहे हैं विश्वामित्र जी से कि अगर तुम इस बालक को बचाना चाहते हो तो मेरे बारे में, मेरा प्रताप और मेरे को कितना क्रोध आता है उसके बारे में और मेरे बल के बारे में इसको बताकर अभी इसको आप बचा सकते हो। कहीं प्रतापु बलु रोषु हमारा, यानी कि मेरा प्रताप, बल और रोष यानी क्रोध के बारे में बताकर इसको बचा सकते हो। फिर कह रहे हैं, लखन कहेउ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हि अछत को बरने पारा। परशुराम जी की बात सुनकर लक्ष्मण जी बीच में ही बोल पड़े और कहते हैं,
लखन कहेऊ मुनि सुजसु तुम्हारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरे कौन वर्णन कर सकता है। यानी खुद की प्रशंसा करना कोई आपसे सीखे। यानी आप खुद ही बता रहे हैं कि मेरे में कितना क्रोध है, बल है, प्रताप है। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आप खुद ही प्रशंसा कर रहे हैं तो भला दूसरों के कहने की क्या आवश्यकता है। यानी तुम ही अच्युत को बरने पारा। यानी तुम्हारा वर्णन दूसरों की करने की कहाँ ज़रूरत है। फिर कह रहे हैं, अपने मुँह तुम आपनी करनी। यानी आपने अपने ही मुँह से अपनी करनी अनेक बार वर्णन की है। बार अनेक भांति बहु बरनी। यानी कि आपने अपने मुँह से अनेकों बार व अनेक प्रकार से अपनी करनी का वर्णन किया है। नई संतोषुत पुनि कछु कहू जनिरिस रोगी दुसह दुख सहु। यानी वे कह रहे हैं कि इतने पर भी आपको संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ और कह डालिए। क्रोध रोक कर असह्य दुख मत सहिए। यानी लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आप कब से खुद की प्रशंसा करते जा रहे हैं, अभी भी आपका पेट नहीं भरा है खुद की प्रशंसा से, तो आप कुछ अपने बारे में और कह दीजिए और यह असह्य दुख मत सहिए। आगे लक्ष्मण जी कह रहे हैं, वीर व्रति तुम धीर अक्षोभा गारी देत न पावहु शोभा। वीर व्रति यानी कि वीर्यवान या वीर, धीर यानी धैर्यवान। यानी लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और शोभ रहित हैं। फिर कहते हैं, गाली देत न पावहु शोभा, और आप गाली देते शोभा नहीं पाते हैं। फिर आगे लिखा है, सूर समर करनी करही कहीं न जानवही आपू। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि शूरवीर तो युद्ध में शूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं, कहकर अपने को नहीं जताते। यानी कि अपने बारे में कहते नहीं है कि मैं इतना शूरवीर हूँ, इतना ताकतवर हूँ, इतना बलशाली हूँ। वे तो सीधा अपनी ताकत युद्ध भूमि में ही दिखाते हैं। यानी कि वे अपने खुद के बारे में प्रशंसा नहीं करते हैं। फिर आगे लिखा तुलसीदास जी ने, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कतहि प्रतापु। यानी कि शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। यानी कि जो कायर लोग होते हैं वे ही अपने बल की डींग हाँकते हैं कि मैं अकेला इतने आदमियों को मार सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ। लेकिन शूरवीर तो वही होता है जो युद्ध भूमि में ही अपनी शक्ति दिखाता है। फिर आगे लिखा है, तुलसीदास जी ने लिखा है, तुम तो कालू हाँक जनु लावा बार बार मोहि लागी बुलावा। यानी कि लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। यानी लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं कि आप तो बार बार कहते हैं कि ये कालवश हो जाएगा, अभी खत्म हो जाएगा, तो ऐसा लग रहा है कि आप बार बार काल को मेरे लिए बुला रहे हो। सुनत लखन के बचन कठोरा परशु सुधारी धरेउ कर दोरा। यानी लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। यानी कि जो उनके पास फरसा था वो
उन्होंने अपने हाथ में लिया और बोले, अब जनि देई दोष मोई लोगु कटुबादी बालकु बद जोगु। यानी परशुराम जी कह रहे हैं कि अब लोग मुझे दोष नहीं दें, क्योंकि अब मैं इसको ख़त्म करने वाला हूँ, तो लोग मुझे दोष नहीं दें। क्यों नहीं देवें? कटुबादी बालकु बद जोगु, या कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य हैं। यानी कि अब मुझे कोई भी व्यक्ति दोष मत देना। फिर कह रहे हैं परशुराम जी, बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब येहू मरनिहार बा सांचा। यानी इससे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया। यानी कि इतनी देर तो मैं इसको बालक समझ रहा था, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा क्रोध नहीं किया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। अब यह मरनिहार बा सांचा, यानी कि अब ये सचमुच ही मरने को आ गया है। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु। कौशिक यानी कि विश्वामित्र जी ने परशुराम जी से कहा, अपराध क्षमा कीजिए। कौशिक का क्षमीय अपराधु, यानी कि अपराध को क्षमा कीजिए। बाल दोष गुण गणहीन साधु, यानी कि बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। यानी कि बालकों के क्रोध को साधु लोग दिमाग में नहीं लेते हैं, वे उनको माफ कर देते हैं। फिर कहा है, खर कुटार में अकरुण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार में दया रहित और क्रोध और यह गुरुद्रोही अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। यानी परशुराम जी कह रहे हैं कि तीखी धार का कुठार यानी कि फरसा, और मैं हूँ दया रहित और क्रोधी। और लक्ष्मण जी को कह रहे हैं कि यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। यानी परशुराम जी कह रहे हैं कि इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ, तो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम से, यानी कि तुम्हारे प्रेम के कारण ही मैं इसे छोड़ रहा हूँ। बल्कि हालांकि मैं बहुत ही क्रोधी हूँ और मेरे हाथ में ये तीखी धार वाला फरसा है, तो भी मैं किस कारण से इसको छोड़ रहा हूँ? केवल आपके कारण से, यानी कि ये विश्वामित्र, आप ही के प्रेम के कारण मैं इसको अभी तक सहन करता आया हूँ। न त यही काटी कुटार कठोरे, न त यही काटी कुठार कठोरे, गुरही उरिन होते हूँ श्रम थोरे। यानी वे कह रहे हैं, विश्वामित्र जी से कह रहे हैं कि आप ही के प्रेम से मैं इसको अभी तक बख्श रहा था, नहीं तो इसे इस कठोर कुटार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से उऋण हो जाता। यानी कि अभी मैं इसको खत्म कर देता। न तो यही काटी कुठार कटोरे, यानी कि इस कठोर फरसे से मैं गुरही उऋण होते हूँ श्रम थोड़े, थोड़े ही परिश्रम में इसको गुरु के ऋण से उऋण कर देता। फिर तुलसीदास जी ने लिखा है, गादि सुनु कह हृदय हसी, मुन ही हरियरे सूज, अयमय खांडन उखमय, अजऊ न बूझ अबूझ। गादि सुनु यानी गादी के पुत्र कौन? विश्वामित्र। विश्वामित्र परशुराम जी की बात सुनकर हृदय में मन ही मन सोच रहे हैं कि परशुराम जी को
हरा ही हरा सूझ रहा है। अर्थात सर्वत्र विजय होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, यानी कि राम लक्ष्मण को भी ये एक आम आदमी ही समझ रहे हैं। इनको अपने अभिमान में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, सब हरा ही हरा सूझ रहा है। आगे तुलसीदास जी ने लिखा है कि विश्वामित्र जी मन में सोच रहे हैं, अयमय खांड न उखमय अजहु न बूझ अबूझ, यानी कि अयमय का अर्थ होता है लोहे का बना हुआ, और उखमय यानी कि गन्ने से बना हुआ, और खांड यानी कि खांड का अर्थ यहाँ पर दो है, एक खांड यानी शक्कर और एक खांड यानी खांडा यानी फरसा या तलवार कह सकते हैं। यानी विश्वामित्र जी सोच रहे हैं कि यह फौलाद की बनी हुई खांड है, यानी कि लोहे की बनी हुई खांड है। कौन? राम और लक्ष्मण। यह रस की खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए, यानी कि राम लक्ष्मण को विश्वामित्र जी ने लोहे की खांड बताया है और कहा है कि परशुराम जी ने इनको रस की खांड यानी शक्कर माना है। मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं, यानी कि मुनि यानी कि परशुराम जी इनको साधारण व्यक्ति समझ रहे हैं। यह कोई रस की खांड नहीं है, यह फौलाद की बनी हुई खांड है, अर्थात यह शक्कर नहीं है, यह लोहे की खांड है जो ऐसा नहीं कि मुंह में लेते ही गल जाए, ये आसानी से गलने वाले नहीं है। तो इस प्रकार तुलसीदास जी ने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का बड़ा मनोहारी वर्णन किया है। तो अंतिम पद्यांश हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। और जाते जाते आपसे निवेदन है कि हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना न भूलें। थैंक यू वंस अगेन।